नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई। पहला दिन था, लिहाजा इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से ही होनी थी। राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और राज्यपाल के पूरे अभिभाषण में शिवराज सरकार की पीठ थपथपाई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल हो या फिर बेरोजगारी की बात हो, जहां पे रोजगार देने की बात आई हो, किसानों के हित की बात हो, तमाम मुद्दों पर बेहतरीन तरीके से काम किया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अभिभाषण की आज विधानसभा में क्या प्रमुख बातें रही, अब वो सुनिए। दरअसल राज्यपाल ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राज्य के 8.5 करोड़ नागरिक मध्य प्रदेश के लिए संकल्पित मन से काम कर रहे हैं, जल्द ही मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तौर पे दिखेगा। शिवराज सिंह चौहान भी लंबे समय से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कल्पना कर ही रहे हैं। उसी को आज राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के जरिए आगे बढ़ाया। राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में उभरा है। खासतौर से सड़कों की गुणवत्ता के रूप में देखा जाए तो मध्य प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ सड़कों की लंबाई की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश देश के प्रथम 7 राज्यों में शामिल है। इसके साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा कि जो संत शिरोमणि रविदास जी की जो पंक्तियां हैं उसको उन्होंने सदन के भीतर अपने अभिभाषण में एक बार फिर से सबके सामने कहा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुशासन जो है वो राज्य सरकार के जरिए एक तरीके से देखा जाए तो वो परिकल्पना जो है राम राज्य की, वो धरती पे उतरते देर नहीं लगेगी और सरकार इसी पे काम कर रही है। प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का ये समय है। इसको जितना ज्यादा हो सके हमें आगे करना है, आगे बढ़ाना है। सरकार जो है मध्य प्रदेश की, वो प्रदेश के विकास और उन्नति के लिए निरंतर काम कर रही है और इस पे सबको मिलजुल कर एक होकर के आगे बढ़ना होगा। ये बात राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कही। इसके अलावा राज्यपाल ने कहा कि जिस तरीके से गौरवशाली और वैभवशाली भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश अपना योगदान दे रहा है, जल्द ही वो दिन भी आएगा जब मध्य प्रदेश सबसे श्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरेगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ये भी कहा कि इस बार चाइल्ड बजट जो है वो भी सरकार की तरफ से पेश किया जा रहा है और ये देश भर में एक अनोखी पहल होगी। राज्यपाल ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 41 लाख बेटियों को इस योजना का लाभ मिलने की बात भी अपने अभिभाषण में कही है। इसके साथ ही टीकाकरण जन जागरण अभियान जो किया जा रहा है उस पर भी राज्यपाल ने आज सदन को संबोधित किया। कहा कि 85% किशोरों को पहला डोज जो है वो वैक्सीन का लगाया जा चुका है। इसके अलावा राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश में घटते कुपोषण की दर को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना ने बेटियों के प्रति सोच को तो बदल कर रख ही दिया है, वहीं दूसरी तरफ कुपोषण में जो प्रतिशत था मध्य प्रदेश का वो 9.2% से घटकर 6.8% रह गया है। इसके अलावा राज्यपाल ने साफ तौर पर कोरोना काल में जिस तरीके से काम किया है देश की सरकार ने, राज्य की सरकार ने, उसको भी अपने अभिभाषण में आज शामिल किया। और इसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीन मुफ्त में लगाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। वैक्सीन तेजी से आत्मनिर्भर के रूप में जिस तरीके से देश ने वैक्सीन बनाई है वो बताता है कि किस तरीके से देश अब बड़े से बड़े चुनौतियों से निपटने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब कभी भी देश के सामने संकट आया है तो देश मजबूती के साथ उभरा है और कोरोना का ये काल जो है वो साफ तौर पर दिखाता है। कोरोना काल में हुए कामों का जिक्र भी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया और साफ किया कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से कोरोना काल में काम किया है वो वाकई एक तरीके से देखा जाए तो कई राज्यों के लिए एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को भी सामने रखा अपने अभिभाषण में और साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रख रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो राज्यपाल के इस अभिभाषण के साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन का समापन हुआ। विधानसभा अगले दिन तक के लिए स्थगित है। 9 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य सरकार का बजट पेश करेंगे।